बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, आज अबू हनफिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के मुतल्लक़ गुफ्तगू होगी। नाज़रीन व सामीन, तमाम उलमाए शिया ने यह रवायत की है कि अबू हनफिया और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में इस्तिक़ाक़े इमामत के मुतल्लक़ गुफ्तगू हुई थी। दोनों ने हिजर असवद को अपना फैसल और हुक्म तस्लीम किया था। हिजर असवद ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही दी थी। ये मोजज़ा देखकर अबू हनफिया ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत को तस्लीम कर लिया था और अपने दावे इमामत से दस्तबरदार हो गए थे। अबू हनफिया की इमामत पर बाज़ लोग ये दलील देते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने जंग जमल में इन्हें परचम अता किया था और इनसे ये फरमाया था, तुम वाकई ही मेरा फ़र्जंद है, जबकि हसनैन करमैन भी तो आपके ही फ़र्जंद थे। इन अल्फाज से अबू हनफिया की इमामत किसी तौर पर भी साबित नहीं होती, बल्कि इससे सिर्फ उनकी अज़मत का इजहार होता है। हिजर असवद का फ़ैसला किस तरह हुआ था? इस रवायत की तफसील ये है कि मोहम्मद बिन हनफिया ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इमामत के मुतल्लिक़ निज़ा किया था। असल में ये निज़ा न था, कुछ लोग अबू हनफिया को इमाम मानने लगे थे, इसलिए उन्होंने चाहा कि इसका वाज़िया फ़ैसला हो जाए ताकि लोग मुग़ालता में आकर उनकी इमामत का अक़ीदा ना अपनाएं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने इस्तिक़ाक़े इमामत को बयान किया और कुरान करीम की आयत अनफ़ाल 75 से इस्तिदलाल किया और फरमाया कि इस आयत से मेरी और मेरी ज़ुर्रियत की इमामत साबित होती है। बाद अज़ां हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, आइए हम दोनों हिजर असवद से फ़ैसला लेते हैं। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि एक बेजान पत्थर हमारे दरमियान क्या फ़ैसला करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा जान, चलें, वो ज़रूर फ़ैसला करेगा। इसके बाद दोनों बुजुर्गवार हिजर असवद के पास आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा जान, आप आगे बढ़ें और इससे कलाम करें। अबू हनफिया आगे बढ़े, कलाम किया, लेकिन हिजर असवद से कोई जवाब ना आया। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आप अलैहिस्सलाम ने उस पर अपना हाथ रख कर फरमाया, खुदाया, मैं तुझसे तेरे उस नाम के ज़रिए से सवाल करता हूँ जो सरे पर्दे अज़मत में लिखा है कि इस पत्थर को बोलने की क़ुव्वत अता फरमा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त हिजर असवद को मुखातिब करके फरमाया, मैं तुझे उस ज़ात का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अंदर बंदों के मिसाक रखे हैं और जिसने तुझे मिसाक पूरा करने वालों का गवाह मुकर्रर किया है। तू वाज़िया कर कि हम में इमामत वसीयत का हकदार कौन है? इस पर हिजर असवद कांपने लगा और यूं लगा कि वो अपनी जगह से हट जाएगा। फिर अल्लाह ने उसे बोलने की क़ुव्वत अता की और उसने कहा, मोहम्मद, इमामत का ओहदा अली इब्न हुसैन के सुपुर्द कर दे। और इस गवाही के बाद मोहम्मद बिन हनफिया अपने दावे से दस्तबरदार हो गए और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमाम की गवाही दी। नाज़रीन व सामीन, इस वाक़े की तफसील बिहारुल अनवार की जिल्द में मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।